आपको सुनाने वाला हूँ वो चौंकाने वाला भी है और कुछ विधायकों को निराश भी करने वाला है। नमस्कार, मैं हूँ जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। एक बार फिर मैं आपके सामने एक बड़ी खबर, सूचना या जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले हवा के विपरीत हमने ये दावा किया था या अब तक खबर पहुँचाई थी कि छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का फिलहाल विस्तार नहीं हो रहा है, जबकि हवा ये थी या जनचर्चा थी या चहुओर ये बातें थी कि 10 अप्रैल को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और 2 से 3 मंत्री यहाँ पर शपथ लेंगे। अब आपने देख ही लिया होगा कि हमारी खबर पर मुहर लग गई है और मंत्रिमंडल का विस्तार फिलहाल नहीं हो रहा है। अब एक और बड़ी खबर या सूचना लेकर के मैं आपके सामने हूँ। मैं आपको बता दूं कि मंत्रिमंडल के विस्तार की खबर के साथ ही एक और खबर चली थी कि छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिवों की नियुक्ति जो 15 से 17 बताए जा रहे थे, उनकी नियुक्ति होनी है। अब जो खबर आपको सुनाने वाला हूं वो चौंकाने वाला भी है और कुछ विधायकों को निराश भी करने वाला है। जी हाँ, निराश भी करने वाला है। खबर ये है कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय इकाई ने ये तय किया है, देश में जहाँ कहीं भी भाजपा की सरकार है वहाँ संसदीय सचिव की नियुक्ति नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ में भी संसदीय सचिवों की नियुक्ति नहीं होगी। ये बड़ी खबर है। इसके आगे हम अब कुछ विस्तार में चलते हैं। दरअसल संसदीय सचिव होते क्या हैं, ये जानना भी आपको ज़रूरी है। संसदीय सचिव मंत्री के सहयोगी होते हैं। ये निर्वाचित जो विधायक होते हैं उन्हीं में से मंत्रियों के कामकाज के बंटवारे के लिए उनको नियुक्त किया जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये नियुक्तियां असंवैधानिक हैं। वास्तव में यदि हम इसके इतिहास में जाएं या इसके बारे में और हम यदि अध्ययन करें तो आपको बता दूं कि ये जो व्यवस्था है संसदीय सचिवों की, या जिसे पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी कहते हैं, ये ब्रिटिश शासन की व्यवस्था है। वहाँ होता ये है कि जो मंत्री होते हैं उनको 2 सदनों में जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ जो मंत्री होते हैं वो जिस सदन के सदस्य होते हैं केवल वहीं जा सकते हैं। तो उनके सहयोग के लिए वहाँ पर पार्लियामेंट सेक्रेटरी रखे जाते हैं जो दूसरे सदन में जा कर के वहाँ पर मंत्री की बातों को रखते हैं। तो भारत में भी ऐसी ही कुछ व्यवस्था लाने की किसी ने सोची, और चूंकि भारत में भी 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो ये राष्ट्रीय इकाई की बात है। तो लोकसभा में जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं उनको भारत की व्यवस्था या भारत के संविधान के अनुसार दोनों ही सदनों में उपस्थित होने का अधिकार होता है, जबकि ब्रिटिश में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में अलग व्यवस्था है, इसलिए वहाँ पर वो व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन भारत में वो व्यवस्था लागू नहीं हो सकती। यहाँ पर उसके लिए एक अलग विभाग बनाया गया है, अलग कुछ लोगों की नियुक्ति होती है जो दूसरे सदन के लिए भी मंत्री को सहयोग करते हैं। अब आते हैं राज्य में। यदि ब्रिटिश व्यवस्था की बात करें तो वो प्रदेश में तो लागू होती नहीं है, क्योंकि प्रदेश में विधानसभा ही एकमात्र है और वहाँ पर दूसरे और किसी कार्य के लिए या सदन जैसी कोई बात है नहीं, तो उसकी आवश्यकता भी नहीं है। और फिर ये असंवैधानिक भी है। संविधान में इस पद का कहीं कोई जिक्र नहीं है कोई। और फिर जो ये संसदीय सचिव का जो पद है उसे लाभ का भी पद माना गया है, और हमारा संविधान ये कहता है कि लाभ के पद पर किसी भी विधायक की नियुक्ति नहीं की जा सकती, या वो लाभ के पद पर कोई काम नहीं कर सकता, और यदि ऐसा करता पाया जाता है तो उसे विधायक के पद से हटा दिया जाएगा। तो अब इसके लिए यहाँ पर जो सरकार में बैठे लोग होते हैं उन्होंने एक अलग कुछ कानून बनाया अपने अपने प्रदेशों में। कुछ प्रदेशों ने ये व्यवस्था लागू की, और जो संसदीय सचिव का पद है उसको लाभ के पद से अलग किया गया, मतलब उनको लाभ का पद नहीं माना गया। हालांकि जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, उसको संविधान में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार उसको लाभ का पद नहीं माना गया है। ये बात आपको क्लियर कर दूं। अब दूसरी बड़ी बात ये उठती है कि इसकी उपयोगिता क्या है राज्य में। तो सच्चाई ये है कि इसकी उपयोगिता की यदि बात करें तो राज्य में वैसे भी विधायकों की संख्या कम होती है, और फिर जितने विधायक होते हैं उसके 15% जो विधायक होते हैं उनको मंत्री के पद दे दिए जाते हैं, और फिर बचे हुए में से संसदीय सचिवों की यदि नियुक्ति कर दी जाती है तो जब कभी कानून बनाने की बात आती है या विधानसभा में चर्चा की बात आती है
या जन समस्याओं को विधानसभा के पटल पर रखने की बात आती है तो संसदीय सचिव एक प्रकार से सरकार का अंग हो जाते हैं सीधे सीधे तौर पर। तो वो कानून में सरकार की तरफ से ही बात करने के लिए बाध्य होते हैं, मतलब खुल करके वो अपनी बात नहीं रख पाएंगे। ये एक प्रकार से जनता जिन्होंने उस प्रतिनिधि को चुना हुआ है उसके साथ न्याय नहीं होगा। मतलब कि ये जो व्यवस्था है वो संविधान संगत तो है ही नहीं, जनता के लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि उनकी बातें सरकार तक या कानून बनाने की जब बात आती है, जो जनता की जो अपेक्षाएं हैं वो वहाँ पर खरी उतरती नहीं दिखती हैं। अब जब सीजी भास्कर ये दावा कर ही रहा है कि छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिव के पद नहीं भरे जाएंगे या किसी भी विधायक को संसदीय सचिव बना करके उपकृत नहीं ही किया जाएगा, तो आपको ये भी बता दूं कि जब प्रदेश में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी तब यहाँ पर 11 संसदीय सचिवों की नियुक्ति की गई थी। इसके विरोध में तब जो विपक्ष में बैठी हुई जो कांग्रेस पार्टी थी उसके कुछ लोग कोर्ट में भी गए थे और वहाँ पर इसे असंवैधानिक कहा था और इसका विरोध किया था और मामला लंबे समय तक कोर्ट में चला भी। इसके बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई, भूपेश बघेल की सरकार बनी। उन्होंने इससे एक कदम और आगे बढ़ कर के यहाँ पर 15 संसदीय सचिवों की नियुक्ति कर दी। मतलब जो कांग्रेस भाजपा के शासनकाल में जिन संसदीय सचिवों की नियुक्ति का विरोध कर रही थी, वही कांग्रेस पार्टी जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने 15 संसदीय सचिवों की नियुक्ति कर दी। फिर मौका अब भाजपा के लिए था तो भाजपा ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए इसका विरोध किया। मतलब कुल मिलाकर के बात यह है कि यह जो संसदीय सचिव का जो पद है वो असंवैधानिक है। इसलिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने यह तय किया है कि छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश भर में जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर संसदीय सचिवों की नियुक्ति नहीं ही की जाएगी। जी हाँ, संसदीय सचिवों की नियुक्ति छत्तीसगढ़ सहित देश में किसी भी ऐसे प्रदेश में जहां पर भाजपा की सरकार है वहां पर नहीं होगी। यह खबर चौंकाने वाली है। नमस्कार।